बेटा सबसे पहले ये क्या है, ओपनिंग बैलेंस क्या है, ओपनिंग बैलेंस कैश या कैश इन हैंड क्या होता है बेटा, कैश इन हैंड ठीक है। ओपनिंग बैलेंस। सब्सक्रिप्शन बेटा क्या होती है, इनकम, सब्सक्रिप्शन क्या होती है, इनकम। एंट्रेंस फीस भी इनकम, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इनकम, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम, अदर रिसीट्स इनकम। कैसे पता चलेगा ये चीजें हैं, इनकम्स हैं, जो चीजें बार बार होती हैं वो इनकम्स होती हैं। देखो जी सर। रिसीट्स बार बार होती हैं, जो इंटरेस्ट होता है वो बार बार मिलता है, ओल्ड मैगजीन हम बार बार बेचते हैं, एंट्रेंस फीस बहुत सारे बच्चे आ रहे होते हैं स्कूल में ना, बार बार बच्चे आ रहे होते हैं एक दूसरा थी। सब्सक्रिप्शन फीस को बोलते हैं, फीस भी हर महीने देनी होती है। इनकम्स क्या चीज होती है बेटा, जो बार बार होती है, जो क्या होती है, बार बार होती है। एक्सपेंडिचर्स भी वही होते हैं जो बार बार हो रहे होते हैं, सैलरी बार बार देनी होती है, जी सर। एक्सपेंस भी, टेलीफोन भी बार बार देना होता है, इंश्योरेंस भी बार बार देनी होती है, और उसके अलावा बेटे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स भी, मुतफर्रिक खर्चे, न्यूज़पेपर भी बार बार होता है, और परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल भी बार बार होता है, स्पोर्ट्स मटेरियल पिछला खत्म नया आ गया। क्लोजिंग बैलेंस किसको बोलेंगे बेटा, कैश इन हैंड, हैंड। कैश इन। हैंड। बेटे मैंने आपसे एक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है आउटस्टैंडिंग का, किसका, आउटस्टैंडिंग। दो तरह के होते हैं आउटस्टैंडिंग, एक आउटस्टैंडिंग होते हैं बिगिनिंग, कितनी तरह के बेटा, एक बिगिनिंग और एक एंडिंग, कितनी तरह की आउटस्टैंडिंग जी होती सर। दो तरह के, एक बिगनिंग एक एंडिंग। है। चलो जी, अब बेटा फिर आगे ये दो तरह के होते हैं, एक पेबल, यानी ये दो तरह के हो गए ना, फिर बेटा नेक्स्ट बिगिनिंग पेएबल, एंडिंग पेएबल, फिर बिगिनिंग पेएबल, एंडिंग पेएबल। एंडिंग पेएबल। इसी तरह आउटस्टैंडिंग दो तरह के होते हैं, एक बिगिनिंग एक एंडिंग, और बेटा इसी तरह ये फिर आगे दो तरह के होते हैं, रिसीवेबल्स और पेएबल्स, सॉरी रिसीव बिगिनिंग रिसीवेबल्स और एंडिंग रिसीवेबल्स। बेटे आउटस्टैंडिंग दो तरह के होते हैं, बिगिनिंग और एंडिंग, बिगनिंग। बिगिनिंग और एंडिंग, ये एक ही चीज मैंने लिखी है ना, एक ही चीज लिखी है ना बेटे, सर। हाँ? फिर आगे जी बेटा ये सर। दो तरह के होते हैं, एक बिगिनिंग पेएबल और एक एंडिंग पेएबल, एक बिगिनिंग रिसीवेबल और एक एंडिंग रिसीवेबल। इसका मतलब है आउटस्टैंडिंग चार तरह के हो गए, एक बेटा बिगिनिंग पेएबल आउटस्टैंडिंग, एक बिगिनिंग रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग, एक एंडिंग पेएबल आउटस्टैंडिंग, एक एंडिंग रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग। बेटे समझ आ गई आउटस्टैंडिंग कितनी तरह की है, चार तरह की, चार। बिगिनिंग पेएबल आउटस्टैंडिंग, बिगिनिंग रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग, एंडिंग पेएबल आउटस्टैंडिंग, एंडिंग रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग। कोई मसला है इसमें बेटा, नो सर, क्लियर है। नहीं है। बिगिनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस होता है, एंडिंग आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, बिगिनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस होता है, एंडिंग आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, बिगिनिंग पेएबल, बिगिनिंग पेएबल बिगिनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, बिगिनिंग पेएबल बिगनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। एंडिंग पेएबल एंडिंग बैलेंस शीट में जाएगा, बिगिनिंग रिसीवेबल बिगिनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, एंडिंग एंडिंग बैलेंस शीट में जाएगा। फर्क क्या होगा फिर दोनों में, ये क्या होगा बेटा, लायबिलिटी, ये भी क्या होगा, लायबिलिटी। रिसीवेबल क्या होते हैं बेटे, एसेट्स, रिसीवेबल्स क्या होते हैं, एसेट्स। मैंने आज आपको एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट समझा दिया, अगर आपको समझ आ गया तो बस समझो। मैं पूछूं बिगिनिंग पेएबल, आपने कहना है जी बिगिनिंग पेएबल बिगिनिंग आउटस्टैंडिंग को बोलते हैं, ये माइनस होते हैं और बिगिनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी होते हैं।
मैं पूछूं एंडिंग आउटस्टैंडिंग, आपने कहना है जी ये एंडिंग पेएबल होते हैं, इनको एंडिंग पेएबल बोलते हैं, और ये ऐड होते हैं, और ये क्या होते हैं, ऐड होते हैं। हाँ, कहाँ पे ऐड होते हैं ये, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कहाँ ऐड होते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। और बैलेंस शीट में ये क्या बन जाएगा, लाइबिलिटी, एंडिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी बन जाए। मैंने कहा जी आउटस्टैंडिंग है हमारे पास रिसीवेबल, बिगिनिंग आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल है, आप कहेंगे जी ये माइनस होगा, और एंडिंग आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल ऐड होगा। ये बिगिनिंग बैलेंस शीट में एसेट बनेगा, ये एंडिंग बैलेंस शीट में एसेट बनेगा। बेटा ये आप कर लोगे ये वाली चीज, जी सर। समझ आ गई है? जी सर। ये मैंने ना आपको भेज भी दी है, ठीक है। ये इसको बेटे रट्टा नहीं होता, रट्टा लगा लेना हमेशा। अब बेटा ये देखें जरा, ये ईयर क्या लिखा हुआ है, 31 दिसंबर 2016। 16। ये क्या लिखा हुआ है, 31 दिसंबर 16 ये बेटा 15 है, ये वाला करनी चाहिए, ठीक है नीचे वाला बेटे, नीचे वाला, नीचे वाला, ये देखें ये क्या है 15, ये क्या है बेटा 15, ये क्या है 15। 16। आप रात को सोए सुबह उठो क्या डेट होगी, 31 को सोए सुबह उठोगे तो क्या डेट होगी, फर्स्ट। फर्स्ट आगे भी लगाओ, 1 जनवरी 2000, 1 जनवरी 2016। जबरदस्त। फर्स्ट अगले दिन उठोगे तो यही चीज 1 जनवरी 2016 में कन्वर्ट हो जाएगी। ये क्या चीज है, इन्वेस्टमेंट, ये एसेट्स होते हैं, क्या होते हैं, एसेट्स। ऐसे। ये क्या चीज है, बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या होते हैं, ये भी एसेट्स होते हैं। सब्सक्रिप्शन ड्यू, सब्सक्रिप्शन ड्यू बेटा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग को बोलते हैं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग को आउट। बोलते हैं। ठीक हो गया। तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं बेटा, बात ये है, एक तो हम इसको लिखेंगे, क्या इस डेट को लिखूं, 1 जनवरी 2016। ठीक है मैंने लिख लिया। इनको बेटा यूज नहीं करना क्योंकि हमने इस क्वेश्चन में सिर्फ इनकम एंड क्या बनाना है, ये देखो ना, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो बैलेंस शीट ये किसकी, इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में एसेट होता है, बिल्डिंग भी, बिल्डिंग भी बेटा एसेट होता है, इनको यूज नहीं करना। सब्सक्रिप्शन ड्यू सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग को बोलते हैं। ये कौन सी आउटस्टैंडिंग है, 1 जनवरी वाली कौन सी है, 1 जनवरी वाले। अच्छा चलो ये कौन सी आउटस्टैंडिंग हो गई, बिगिनिंग होगी या एंडिंग होगी, ये बिगिनिंग। बिगिनिंग होगी। अब ये रिसीवेबल है या पेएबल है, सब्सक्रिप्शन हम रिसीव करते हैं, सब्सक्रिप्शन बेटा हम रिसीव करते हैं, इसलिए ये बिगिनिंग, ये क्या चीज है बेटा, बिगिनिंग आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स। ये क्या चीज है, बिगिनिंग आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल और इसको हम क्या कर देंगे, माइनस। ये देखो ये है लफज सब्सक्रिप्शन, ये है ड्यू। इससे पता लगा कि ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, ये क्या है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। और ये 1 जनवरी की है, इसकी वजह से ये बिगिनिंग, इसकी वजह से ये बिगिनिंग। और हम सब्सक्रिप्शंस को रिसीव करते हैं इसलिए ये रिसीवेबल, और इसको हम माइनस कर देंगे, इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बेटा मैं रिपीट करूं या समझ आ गया, रिपीट कर दे सर। मैं लेक्चर तो आपको भेजूंगा लेकिन बेटा एक मिनट इसको देखो ना, अभी समझ आएगी यहाँ से। अब ये क्या डेट है, 31 दिसंबर है ना जी 2016। सर। मुझे बताओ सब्सक्रिप्शन ड्यू किसको बोलते हैं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग को। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग को बोलते हैं। ये 31 दिसंबर है, ये साल का एंड है या बिगिनिंग है बेटा, ये एंड है। तो इसका मतलब है ये एंडिंग आउटस्टैंडिंग है। ये क्या है, एंडिंग है, या तो ये होगी या ये होगी, या तो ये होगी या ये होगी। अब इसमें ये क्या, किस चीज की सब्सक्रिप्शन, सॉरी ड्यू आउटस्टैंडिंग है, सब्सक्रिप्शन का। ड्यू बोलते हैं आउटस्टैंडिंग को, ड्यू किसको बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग को। तो बेटे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 की जो होगी वो एंडिंग आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल होगी। इसके शुरू में लगा लो सब्सक्रिप्शन, बल्कि शुरू में लगाओ एंडिंग
इसके इसके ऊपर लिखो एंडिंग। एंडिंग कहां से आया? यहां से। एंडिंग कहां से आया? यहां से। एंडिंग कहां से आया बेटा? यहां से। सब्सक्रिप्शन, बल्कि सब्सक्रिप्शन के शुरू में लगाओ एंडिंग, इसकी जगह क्या लिख दिया? एंडिंग सब्सक्रिप्शन, ड्यू की जगह लिखो आउटस्टैंडिंग, और ब्रैकेट में लिखो रिसीवेबल। ब्रैकेट में क्या लिखना है? रिसीवेबल। बच्चे 31 की जगह लिखो एंडिंग सब्सक्रिप्शन, ड्यू की जगह लिखो आउटस्टैंडिंग, और ब्रैकेट डाल के लिखो रिसीवेबल। क्यों रिसीवेबल है? क्योंकि सब्सक्रिप्शन रिसीट होती है। सब्सक्रिप्शन क्या होती है? रिसीव होती है। 4 लफ्ज लिखने आपने इसके साथ, एंडिंग, एंडिंग सब्सक्रिप्शन, ड्यू की जगह आउटस्टैंडिंग, और ब्रैकेट में क्या डालना है? रिसीवेबल। ब्रैकेट में क्या डालना है? रिसीवेबल। और इसके साथ क्या लिखोगे? इस सब्सक्रिप्शन के साथ, ये देखो 1 जनवरी है तो शुरू में लिखो बिगिनिंग, यहाँ क्या लिखो? बिगिनिंग सब्सक्रिप्शन, ड्यू के ऊपर लिखो आउटस्टैंडिंग, और ब्रैकेट में लिखो रिसीवेबल। ठीक हो गया बच्चे? जी सर। बिगिनिंग वाली माइनस होगी, एंडिंग वाली ऐड होगी। बिगिनिंग वाली माइनस, एंडिंग वाली ऐड। चलो, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, ये देखो ये बिल्डिंग है, इसका 5% लो 1250 आता है, 1250 आता है। वो आपकी क्या बन जाएगी? डेप्रिसिएशन। वो पता है ना, डेबिट में आती है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर की किधर आएगी? डेबिट में। डेप्रिसिएशन कहाँ आएगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट में। डेप्रिसिएशन कहाँ आएगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड। इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, पहले तो मेरी बात सुनो बच्चे, इस इंटरेस्ट के साथ डेट देखो क्या है, क्या डेट है इसके साथ? ये देखो 31 दिसंबर। क्या डेट है इसके साथ? ये शुरू में ले जाओ ना बेटे ऐसे, ये देखो जैसे मैं ला रहा हूँ, इसके साथ डेट क्या है? 31 दिसंबर। तो ये क्या हो जाएगी? तो ये क्या हो जाएगी? एंडिंग। क्या इसकी शुरू में क्या लगाना है? एंडिंग। इसकी शुरू में क्या लगाना है? एंडिंग। एंडिंग। क्यों? यहां से पता लगा ना, यहां से पता लगा। एंडिंग इंटरेस्ट ड्यू। ड्यू किसको बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग को। ड्यू किसको बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग को। तो 31 की वजह से यहां लगा एंडिंग, इंटरेस्ट अपनी जगह पे लगा, ड्यू की जगह क्या लगा? आउटस्टैंडिंग। ड्यू की जगह क्या लगा? आउटस्टैंडिंग। और ये इंटरेस्ट रिसीव होता है तो ब्रैकेट डाल के रिसीवेबल। तो आपने 4 चीजें, जब भी ड्यू या ये चीजें आएंगी ना, तो आपने 4 चीजें लिखा करनी है। पहले क्या लिखना है? मैंने आपको बताया, बिगिनिंग या एंडिंग लिखनी है। जैसे मैं अब आपको लिख के देता हूँ, ये देखो एंडिंग। मैंने एंडिंग कहाँ से देखा? डेट से, यहाँ से, यहाँ से। ठीक है, फिर मैंने लिखा इंटरेस्ट ड्यू। ड्यू की जगह मैंने क्या लिखा? आउटस्टैंडिंग, और साथ ब्रैकेट में मैंने क्या डाल दिया? रिसीवेबल। तो हमें इंटरेस्ट रिसीव होता है ना। चलो जी, तो ये बेटे क्या हो जाएगा? अब ऐड होगा या लेस होगा इस फॉर्म? एंडिंग, एंडिंग इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल, ये है एंडिंग इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल। ये क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। ये इंटरेस्ट में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। अब मैंने आपको कहा था कि आप वो इनको साथ वो कर लिया करो, लगा लिया करो, स्टार लगा लिया करो। एक इसके साथ एडजस्टमेंट है, इसके साथ लगाओ। और बेटे किसके साथ एडजस्टमेंट है? सब्सक्रिप्शन के साथ भी है, उसके साथ भी लगाओ। और उसके अलावा किसके साथ है एडजस्टमेंट? बिल्डिंग के साथ है। ये बिल्डिंग जो है ना बेटा, इसके साथ है। इंसर्ट में जाके तो शेप्स में जाके तो स्टार लगा लो। लो, ठीक है बेटा, तो ये एडजस्टमेंट्स हैं। अब हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखिए बेटा, बात ये है कि सबसे पहले हमारे पास जो दिया हुआ है वो है, हमारे पास जो सबसे पहले चीज है वो है सब्सक्रिप्शन। क्या है बेटा?
सब्सक्रिप्शन। ये देखो सब्सक्रिप्शन लिखी मैंने, कितने की है बेटा? 21,500 की। अब इसकी दो एडजस्टमेंट्स हैं, इसकी बेटे क्या है? दो एडजस्टमेंट्स हैं। ये चलो देखो, चुप करो। एक है एंडिंग आउटस्टैंडिंग, एक है बिगिनिंग आउटस्टैंडिंग 3000, एक एंडिंग आउटस्टैंडिंग। बिगिनिंग आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगा बेटे? जी सर, बिगिनिंग सॉरी आवाज आउटस्टैंडिंग, नहीं आ रही। बिगिनिंग आउटस्टैंडिंग लेस हो जाएगा। बिगिनिंग आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। हाँ, ये मैंने, ये देखो मैंने लेस लिखा और ये मैंने माइनस कर दिया। ठीक हो गया? जी सर। कितना है ये बेटा? अमाउंट इसकी बताओ बेटे। जगह कम है ना, तो मैं रिसीवेबल की जगह REC लिख रहा हूँ बस, ठीक है? आपने पूरा लिखना है। अच्छा जी, उसके बाद बेटा एंडिंग आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगा? एड एंडिंग आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल क्या हो जाएंगे? ऐड। कितने हैं ऐड वो कितने हैं? ये देखो 2500। कितने के हैं? 25 2500। अच्छा। लो बच्चे, अब इसको सॉल्व करो तो आंसर आ जाएगा 21,000। कितना आ जाएगा? 21,000। चलो, अब मैंने ये तो कर लिया, इसको सॉल्व कर लो, ठीक है? चलो नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट है एंट्रेंस फी। इसको बच्चे सबसे ऊपर कर लो या नीचे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने ये नीचे कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आइए? जी सर। हाँ, मैंने नीचे कर दिया तो ऐसे नहीं हो जाना कि परेशान हो जाने के साथ में नीचे क्यों किया, ठीक? अच्छा, नेक्स्ट बेटा है एंट्रेंस फीस। ये देखो, ये एंट्रेंस फीस लिख दी। नेक्स्ट बेटा है सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन, ये लिख दिया। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हाँ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो इसके बारे में पता है मैंने आपको क्या बताया था? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के बारे में मैंने एक एडजस्टमेंट बताई है ना, एडजस्टमेंट बताई भी आपको है। यहाँ लिखो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, और ये देखो ये मैंने उसके बारे में क्या बताया था आपको? ये हमने ऑलरेडी बेटा एंडिंग डिस्कस। हाँ चलो, शुक्र है, शुक्र है, अब आपको समझ आ गई है। एंडिंग इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल। और क्या लिखूं बेटा? एड एंडिंग। बेटा इंटरेस्ट का लफ्ज ऊपर आ गया है ना, एंडिंग आउटस्टैंडिंग, और इसको क्या कर, रिसीवेबल बोलेंगे और बेटा ऐड कर देंगे। बच्चे बस जो मैं आपको समझाना चाह रहा था ना, वो समझ आ गया आपको, ठीक है? जी पहले सर। चीज का देखना है एंडिंग है या बिगिनिंग है, फिर देखना है आउटस्टैंडिंग है या प्रीपेड है, फिर देखना है रिसीवेबल है या पेएबल है। तीन चीजें देखनी है बेटे, समझ आ गई? जी सर। एंडिंग है या बिगिनिंग है, फिर देखना है आउटस्टैंडिंग है, और फिर देखना है रिसीवेबल है या पेएबल है। अगर पेमेंट करनी है तो पेएबल है, अगर रिसीव करना है तो रिसीवेबल है। समझ आ गई? जी सर। चलो जी, फिर तो बच्चे काम ही आसान हो गए। चलो नेक्स्ट, अब ये मैंने बेटा ये साइड कर दी है। अदर रिसीट्स ये देखो 800 की लिखी है। अब आ जाओ, सैलरीज ये आ गई 3600 की, टेलीफोन चार्जेस आ गए, इंश्योरेंस आ गई, 480 की मिसलेनियस आ गई, न्यूज़पेपर आ गया, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, और 5% डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। ये देखो बेटा, ये 25,000 है, इसका 5% लो, इतना आएगा। ये आपका आंसर आ गया पेपर में, ये आपका क्वेश्चन में यही आंसर दिया हुआ है, ये देखो। ठीक है बेटे? जी सर। चलो इंशाल्लाह बेटा रात वाली क्लास 8:30 बजे होगी, ठीक है? ये मैं वीडियो आपको भेज देता हूँ। सर जल्दी नहीं हो सकती? कितने बजे? सर दोपहर को दे दीजिएगा। नहीं बच्चे, आज हमारा दिन में मैं फंक्शन है। अपने ऑफिस में बिजी होता हूँ। सर मैं चले 7:30 कोशिश बजे। करता हूँ, फिर बताता हूँ आपको। सर 7:30 बजे ठीक है वैसे। चले 7:30 कर लेंगे, 7:30 कर लेंगे। ठीक है सर। लेकिन बेटा थैंक ऐसा यू। किया करो, मुझे क्वेश्चन डेली ना साफ साफ उसकी पिक्चर बना के डेली भेजा करो, ठीक है? जी सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे भेज दो।